नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल मास्टर ऑफ वास्तु टिप्स में। सूर्य को जल चढ़ाने से होंगे कई बड़े फायदे। कहते हैं कि यदि सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति भी यही चाहता है कि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो और पूरा दिन अच्छा जाए। शास्त्रों में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाए तो सुबह अच्छी होती है और पूरा दिन भी अच्छा जाता है। इसके साथ ही आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, तरक्की और धन समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे में भाग्य का साथ पाने के लिए रोजाना सुबह आपको सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। तो चलिए जानते हैं सूर्य को अर्घ्य देने के लाभ और अर्घ्य देने का सही तरीका। सूर्य को कैसे अर्पित करें जल? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातः काल ही चढ़ाएं। सुबह के समय जल अर्पित करने फायदेमंद माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आदित्य नम मंत्र या उघृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के लाभ। सूर्य को जल चढ़ाने के साथ उ नमो भगवते श्री सूर्याय क्षि तेज से नम उ खेचराय नम मंत्र का जाप करने से बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता प्राप्त होगी। इसके अलावा रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से विवाह के योग बनते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और जल्द ही अच्छे रिश्ते मिलने लगते हैं। कहा जाता है कि रोली का लाल रंग हमें सूर्य की किरणों से जोड़ता है और इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। जल में रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य दोष भी दूर होता है। साथ ही इसके शुभ फल मिलने लगते हैं। एक लोटा जल समस्या का हल कैसे? प्रदीप मिश्रा बने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। जानिए इनके सफर की कहानी। रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में ऑटो वाले जाने से कतरा रहे हैं। ट्रैफिक जाम इतना है कि 500 फीट की ऊंचाई से ड्रोन तस्वीरें लेने पर सिवाय भीड़ में लोगों के सिर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। गलियां खचाखच गाड़ियों की पार्किंग से फुल हैं। सैकड़ों वॉलंटियर और पुलिस के जवान व्यवस्था संभालने में लगे हैं। गुढ़ियारी के दही हांडी मैदान में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ रोज 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ हर दिन जुट रही है। यह कथा 13 नवंबर तक चलेगी। कथावाचक पंडित मिश्रा को सुनने रायपुर में देश भर से लोग जुटे हैं। कैसे प्रदीप मिश्रा बने कथावाचक? पंडित प्रदीप मिश्रा अपने सफर की कहानी खुद उन्होंने बताई। शुक्रवार को जब पंडित जी मीडिया से मुखातिब हुए तो अपने जीवन और शिव भक्ति से जुड़ी दिलचस्प बातें बताईं। मध्य प्रदेश के सीहोर में जन्मे पंडित प्रदीप मिश्रा अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा, मेरा जन्म घर के आंगन में तुलसी की क्यारी के पास हुआ था, क्योंकि अस्पताल में जन्म के बाद दाई को जो रुपए दिए जाते थे उतने भी हमारे पास नहीं थे।
मेरे पिता स्व रामेश्वर मिश्रा पढ़ नहीं पाए, चने का ठेला लगाते थे। बाद में चाय की दुकान चलाई। मैं भी दुकान में जाकर लोगों को चाय दिया करता था। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मैं दूसरों के कपड़े पहनकर स्कूल गया, दूसरों की किताबों से पढ़ा। बस यही चिंता रहती थी कि पेट भर जाए और परिवार को संभाल लें। भगवान शिव ने पेट भी भरा और जीवन भी संवारा। हमें याद है, बहन की शादी का जिम्मा था। मुझे याद है, सीहोर के एक सेठ की बेटी की शादी हुई तो भवन में डेकोरेशन था। हम उस सेठ के पास हाथ जोड़कर कहने गए थे कि वो अपना डेकोरेशन रहने दें ताकि इसी में हमारी बहन की शादी हो जाए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि सीहोर में ही एक ब्राह्मण परिवार की गीताबाई पराशर नाम की महिला ने उन्हें कथावाचक बनने प्रेरित किया। वो दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती थीं। मैं उनके घर पर गया था। उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा के लिए इंदौर भेजा। मेरे गुरु श्री विठलेश राय काका जी ने मुझे दीक्षा दी, पुराणों का ज्ञान दिया। पंडित मिश्रा बताते हैं कि उनके गुरु के मंदिर में सैकड़ों पक्षी रहते हैं। गुरु पक्षियों से श्री कृष्ण बुलवाते थे, मंत्र बुलवाते थे। पक्षी भी हमारे गुरुधाम में हरे राम हरे कृष्ण, बाहर निकलो कोई आया है बोलते हैं। मुझे याद है, मैं जब उनके पास गया था तो मुझे देखते ही उन्होंने मेरी गुरुमाता अपनी पत्नी से कहा, बालक आया है, भूखा है, इसे भोजन दो। इसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर कहा था, तुम्हारा पंडाल कभी खाली नहीं जाएगा। शुरुआत में मैंने शिव मंदिर में कथा भगवान शिव को ही सुनाना शुरू किया। मैं मंदिर की सफाई करता था। इसके बाद सीहोर में ही पहली बार मंच पर कथावाचक के रूप में शुरुआत की। अपने कथा के कार्यक्रमों में पंडित प्रदीप मिश्रा लोगों से कहते हैं, एक लोटा जल समस्या का हल। इसके बारे में उन्होंने कहा, शिव बाबा की कृपा होती है जल चढ़ाने से। माता पार्वती भी उन्हें जल चढ़ाती थीं। भगवान गणेश जी भी। भगवान राम जब अयोध्या से निकले और जहां जहां रुके शिवलिंग बनाए और जल चढ़ाया। जल का महत्व ये है कि हम अपने हृदय भाव भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हृदय में शिव का ध्यान करके जल चढ़ाइए और अपनी समस्या भगवान से साझा करिए। हमारे यहाँ शिव पुराण में कमल गट्टे के जल का प्रयोग बताया गया है। इसे शुक्रवार के दिन भगवान शिव पर चढ़ाएं, इससे लक्ष्मी आती है और आरोग्यता रहती है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, भगवान शिव कर्म करने को कहते हैं। हम अपनी कथा में भी लोगों से यही कहते हैं कि कर्म करिए और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव ने अपने पुत्रों को विष्णु की तरह बैकुंठ और रावण को दी गई सोने की लंका नहीं दी। उन्होंने उन्हें भी कर्म करने दिया। प्रदीप मिश्रा ने कहा, आजकल युवा नशे की ओर जा रहे हैं। आज के पोस्टर्स भगवान शिव को गांजा पीते या चिलम के साथ दिखाया जाता है। शिव जी ने कोई नशा नहीं करा। जब विष भेजा गया तब उसे पीते समय जो बूंदे गिरी वो भांग धतूरा बनी। वो सिर्फ शिव के पास रखी होती हैं, उनका सेवन शिव नहीं करते। स्वयं माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था, आप किस नशे में रहते हैं? तो उन्होंने कहा था, राम नाम का नशा है। यहाँ आकर लोग शिव का नशा कर रहे हैं तो दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं। यहाँ हम कौन सा भांग का प्रसाद बंट रहे हैं? यहाँ लोग जो आए हैं शिव के भक्ति रस में मस्त हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, कोई बेल दे रहे हैं, भभूत दे रहे हैं या चमत्कार प्रकट करने का दावा कर रहे हैं तो ये अंधविश्वास है। कोई कहता है जमीन में से सोने से भरा हंडा निकलेगा तो मैं खुद कहता हूँ, भाई मुझे भी बता दो कहाँ से निकलेगा। ये सब अंधविश्वास हैं। आस्था में अंतर है। आस्था में आपने किसी के प्रति काम किया, आपके प्रति विश्वास बढ़ गया। ये आस्था है, दिखावा नहीं।
हम तो कहते हैं घर के करीब शंकर का स्मरण करो, दूर जाकर शिवालय श्रेष्ठ समझकर वहां पूजा करने से लाभ नहीं। अपनी आस्था से अपने आसपास ही शिव को महसूस किया जा सकता है। एक लोटा जल समस्या का हल। अपने कथा के कार्यक्रमों में पंडित प्रदीप मिश्रा लोगों से कहते हैं एक लोटा जल समस्या का हल। इसके बारे में उन्होंने कहा, शिव बाबा की कृपा होती है जल चढ़ाने से। माता पार्वती भी उन्हें जल चढ़ाती थीं। भगवान गणेश जी भी। भगवान राम जब अयोध्या से निकले और जहां जहां रुके शिवलिंग बनाए और जल चढ़ाया। जल का महत्व ये है कि हम अपने हृदय भाव भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हृदय में शिव का ध्यान करके जल चढ़ाइए और अपनी समस्या भगवान से साझा करिए। हमारे यहाँ शिव पुराण में कमल गट्टे के जल का प्रयोग बताया गया है। इसे शुक्रवार के दिन भगवान शिव पर चढ़ाएं। इससे लक्ष्मी आती है और आरोग्यता रहती है। अस्पताल में जन्म हो सके इतने पैसे नहीं थे। मध्य प्रदेश के सीहोर में जन्मे पंडित प्रदीप मिश्रा अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा, मेरा जन्म घर के आंगन में तुलसी की क्यारी के पास हुआ था, क्योंकि अस्पताल में जन्म के बाद दाई को जो रुपए दिए जाते थे उतने भी हमारे पास नहीं थे। मेरे पिता स्व रामेश्वर मिश्रा पढ़ नहीं पाए। चने का ठेला लगाते थे। बाद में चाय की दुकान चलाई। मैं भी दुकान में जाकर लोगों को चाय दिया करता था। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मैं दूसरों के कपड़े पहनकर स्कूल गया, दूसरों की किताबों से पढ़ा। बस यही चिंता रहती थी कि पेट भर जाए और परिवार को संभाल लें। भगवान शिव ने पेट भी भरा और जीवन भी संवारा। हमें याद है बहन की शादी का जिम्मा था। मुझे याद है सीहोर के एक सेठ की बेटी की शादी हुई तो भवन में डेकोरेशन था। हम उस सेठ के पास हाथ जोड़कर कहने गए थे कि वो अपना डेकोरेशन रहने दें ताकि इसी में हमारी बहन की शादी हो जाए। गुरु ने कहा था तुम्हारा पंडाल खाली नहीं रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि सीहोर में ही एक ब्राह्मण परिवार की गीताबाई पराशर नाम की महिला ने उन्हें कथावाचक बनने प्रेरित किया। वो दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती थीं। मैं उनके घर पर गया था। उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा के लिए इंदौर भेजा। मेरे गुरु श्री विठलेश राय काका जी ने मुझे दीक्षा दी, पुराणों का ज्ञान दिया। पंडित मिश्रा बताते हैं कि उनके गुरु के मंदिर में सैकड़ों पक्षी रहते हैं। गुरु पक्षियों से श्री कृष्ण बुलवाते थे, मंत्र बुलवाते थे। पक्षी भी हमारे गुरुधाम में हरे राम हरे कृष्ण बाहर निकलो कोई आया है बोलते हैं। मुझे याद है मैं जब उनके पास गया था तो मुझे देखते ही उन्होंने मेरी गुरुमाता अपनी पत्नी से कहा, बालक आया है भूखा है, इसे भोजन दो। इसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर कहा था तुम्हारा पंडाल कभी खाली नहीं जाएगा। शुरुआत में मैंने शिव मंदिर में कथा भगवान शिव को ही सुनाना शुरू किया। मैं मंदिर की सफाई करता था। इसके बाद सीहोर में ही पहली बार मंच पर कथावाचक के रूप में शुरुआत की। भगवान शिव कोई नशा नहीं करते। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, आजकल युवा नशे की ओर जा रहे हैं। आज के पोस्टर्स भगवान शिव को गांजा पीते या चिलम के साथ दिखाया जाता है। शिव जी ने कोई नशा नहीं करा। जब विष भेजा गया तब उसे पीते समय जो बूंदे गिरी वो भांग धतूरा बनी। वो सिर्फ शिव के पास रखी होती हैं, उनका सेवन शिव नहीं करते। स्वयं माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था आप किस नशे में रहते हैं, तो उन्होंने कहा थराम नाम का नशा है। यहाँ आकर लोग शिव का नशा कर रहे हैं तो दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं। यहाँ हम कौन सा भांग का प्रसाद बंट रहे हैं। यहाँ लोग जो आए हैं शिव के भक्ति रस में मस्त हैं। आस्था और अंधविश्वास में अंतर है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, कोई बेल दे रहे हैं
भभूत दे रहे हैं या चमत्कार प्रकट करने का दावा कर रहे हैं तो ये अंधविश्वास है। कोई कहता है जमीन में से सोने से भरा हंडा निकलेगा, तो मैं खुद कहता हूँ भाई मुझे भी बता दो कहाँ से निकलेगा। ये सब अंधविश्वास हैं। आस्था में अंतर है। आस्था में आपने किसी के प्रति काम किया, आपके प्रति विश्वास बढ़ गया। ये आस्था है, दिखावा नहीं। हम तो कहते हैं घर के करीब शंकर का स्मरण करो, दूर जाकर शिवालय श्रेष्ठ समझकर वहां पूजा करने से लाभ नहीं। अपनी आस्था से अपने आसपास ही शिव को महसूस किया जा सकता है। शिव कर्म करने कहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, भगवान शिव कर्म करने को कहते हैं। हम अपनी कथा में भी लोगों से यही कहते हैं कि कर्म करिए और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव ने अपने पुत्रों को विष्णु की तरह बैकुंठ और रावण को दी गई सोने की लंका नहीं दी। उन्होंने उन्हें भी कर्म करने दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।